भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया को एक बेहद गंभीर शिकायत भेजी गई है। यह शिकायत सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, भारत के कानून मंत्री और इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी भेजी गई है। यह शिकायती पत्र इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन ने भेजा है और ऐसी आपत्तियां, ऐसे सवाल इस पत्र में शामिल हैं जो भारतीय न्यायपालिका को लेकर बेहद गंभीर प्रश्न पैदा करते हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है कि अपनी इज्जत बनाता है खुद आदमी, मगर भारतीय न्यायपालिका को देखा जाए तो यहाँ कॉलेजियम जैसे जैसे फैसले कर रही है वो भारतीय न्यायपालिका की साख को कहीं न कहीं खुद ही कमजोर करने वाले हैं तथा विरोध की आवाजों को भीतर से ही उठा रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार अध्यक्ष राकेश पांडे और ऑनरेरी सेक्रेटरी अखिलेश कुमार शर्मा ने 3 पन्ने के इस लेटर में जो बातें लिखा है इन सब को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की। यहाँ के बार एसोसिएशन ने भी कॉलेजियम के फैसलों पर गंभीर चिंता प्रकट करते हुए रिटायर्ड जजों को एडहॉक नियुक्ति देने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। वैसे आपको याद दिला दें, पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार ने भी इसी तरह की आपत्ति जताया था जब 5 रिटायर्ड जजों को एडहॉक नियुक्ति देने की बात सामने आई। इन दोनों ही मामलों में यानी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट तक जब आप ध्यान से देखेंगे तो वही बात नजर आएगी जो पिछले दिनों इस इंटरव्यू में इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रेसिडेंट ने कहा था। यानी न्यायपालिका में भयंकर बंदरबाट चल रही है। ये बंदरबाट किस आधार पर हो रही है किसी को पता नहीं है और इसका कैसा असर आम आदमी पर पड़ता है, यानी जो अदालतों में न्याय की उम्मीद लेकर जाते हैं उनको समझना बड़ा जरूरी है। इसलिए एकदम टकटकी लगाकर सुनते जाइए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बात इलाहाबाद हाईकोर्ट की कर लेते हैं। इन्होंने माननीय राष्ट्रपति से लेकर भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, कानून मंत्री और खुद अपने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भी यह शिकायती पत्र भेजा है और इनका कहना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले तमाम काबिल वकील जो कि जज बनने लायक हैं मगर फिर भी दूसरी अदालतों में यानी दूसरे हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज बनाया जाता है और अन्य जगहों पर भी ऐसा हो रहा है। हमें इस पर आपत्ति है। यानी जो वकील इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करते, जो कि दिल्ली में या फिर सुप्रीम कोर्ट में या फिर किसी भी और जगह किसी और अदालत में प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज बनाकर भेजना ठीक नहीं है। इस पत्र में लिखा गया है कि दिल्ली में प्रैक्टिस करने वाले एक वकील को केरल हाईकोर्ट का जज बनाने की सिफारिश हुई है। जैसे ही यह खबर मिली, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की चिंताएं बढ़ गईं। जिस तरह से दिल्ली हाईकोर्ट के वकीलों को अलग अलग हाईकोर्ट में भेजा जा रहा है, उसी तरह इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी दिल्ली के वकीलों को बड़ी संख्या में एयर ड्रॉप किया गया है। यानी दिल्ली से उठाकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सेट कर दिया गया। एयर ड्रॉप का मतलब है बाहर से किसी को लाके बिठा देना, जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में तमाम वकील, काबिल मेहनती वकील टुकुर टुकुर मुंह ताकते रह जाते हैं। इस पत्र में लिखा गया है कि अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन भविष्य में इन चीजों को सही ढंग से करने की जरूरत है। यानी पहले आपने जो नियुक्तियां कर दिया वो कर दिया, लेकिन आगे इसे रोकने की जरूरत है। ये प्रथा ठीक नहीं है। पत्र में लिखा गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्यों ने इस मुद्दे पर गंभीर आपत्ति जताया है और सबकी एक ही राय है कि दूसरे अदालतों के वकीलों को इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज बनाकर भेजा न जाए। जजों की नियुक्ति कॉलेजियम के चुनाव के आधार पर होती है। इस कॉलेजियम में चीफ जस्टिस और 2 वरिष्ठतम जज शामिल होते हैं। बार एसोसिएशन ने सवाल किया है कि जब दिल्ली या दूसरे हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को इलाहाबाद के लिए चुना जाता है तो कॉलेजियम के पास ऐसा कौन सा मटेरियल था जिससे उन्हें लगा कि ये बाहरी वकील इलाहाबाद में जज बनने के योग्य हैं। इन सवालों को जरा गौर से सुनिए, बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। इनका कहना है कि जिन वकीलों को जज बना के इलाहाबाद या किसी भी अन्य जगह पर भेजा जा रहा है उनके भीतर ऐसी कौन सी क्वालिटी है, विशेष क्वालिटी है जो कॉलेजियम को दिखती है, क्योंकि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपीयर ही नहीं हुए, यहां पर उनकी रेगुलर फाइलिंग नहीं है, वो कैसे आर्गुमेंट करते हैं, क्या उनकी गुणवत्ता है, उनका कैसा इतिहास है आर्गुमेंट का, ये किसी को नहीं पता। तो उनका सवाल ये है कि भाई अगर ये इलाहाबाद में प्रैक्टिस कर रहे होते तब तो हमें मालूम होता कि इनका रिकॉर्ड कैसा है, लेकिन आप बाहर से ला रहे हैं या लाते हैं तो आपने कुछ तो देखा होगा, जो देखकर बनाते हैं वो हमें भी बताया जाए। अगली बात और आरोप ज्यादा ही महत्वपूर्ण है, गंभीर है। इन्होंने कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील अपनी लोकेशन और पावर सेंटर के पास होने की वजह से जज बन जाते हैं। यानी जो वकील दिल्ली हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, चूंकि दिल्ली देश की राजधानी है, पावर सेंटर है, उनकी अच्छी खासी पहुंच होती है और उसी पहुंच के कारण उन्हें दूसरे राज्यों में हाईकोर्ट
हाईकोर्ट में जज बना दिया जाता है। आप सोचिए कि यह आरोप कितना गंभीर है। वैसे आपको बता दें, ये वीडियो शूट करने से ठीक पहले जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन अध्यक्ष राकेश पांडे जी से मेरी बात हुई तो पत्र की ये लाइन पढ़ने से पहले ही मैंने उनसे कहा कि क्या विशेषकर दिल्ली के वकीलों को यह लाभ इसलिए मिल जाता है क्योंकि वो राजधानी में है, सत्ता से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में उनकी अच्छी पहुंच हो सकती है, क्या यही कारण है? तो उन्होंने तपाक से जवाब दिया कि बिल्कुल, और यही बात मैंने पत्र में लिखा भी है। पत्र की इन 2-4 लाइनों में बहुत बड़ा मुद्दा उठा दिया है। सवाल है कि क्या काबिलियत और क्वालिटी न देखकर जुगाड़ से वकीलों को जज बनाया जा रहा है? जो दिल्ली में बैठे हैं वो सत्ता और न्यायिक तंत्र के करीबी होते हैं, इसलिए देश के अलग अलग हाईकोर्ट के काबिल वकीलों को नजरअंदाज करके दिल्ली हाईकोर्ट के वकीलों को जज बना दिया जाता है। इनका अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि अगर कोई वकील दिल्ली हाईकोर्ट या किसी और अदालत में प्रैक्टिस करता है और वो बहुत काबिल है तो फिर उन्हें अपनी ही हाईकोर्ट कॉलेजियम में क्यों नहीं चुन लिया जाता? यानी वो जहां प्रैक्टिस करते हैं वहीं पर उनको जज क्यों नहीं बना दिया जाता? आप यूं समझिए कि दिल्ली हाईकोर्ट में यदि कोई वकील प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत काबिल है, तो फिर उनकी काबिलियत दिल्ली के काम क्यों नहीं आ सकती? उनके भीतर ऐसी कौन सी विशेष काबिलियत है जो वो दिल्ली हाईकोर्ट में सिलेक्शन नहीं पाते, अन्य हाईकोर्ट में भेजा जाता है? यानी वो जहां प्रैक्टिस करते हैं वहां उन्हें योग्य नहीं पाया जाता, वहां उनकी योग्यता नजर नहीं आती। दूसरे राज्यों की हाईकोर्ट कॉलेजियम उन्हें योग्य पा जाती है। कैसे पा जाती है और ये योग्यता क्या है, किसी को नहीं पता है। इस पत्र में साफ साफ लिखा गया है कि ऐसी नियुक्तियां नहीं होनी चाहिए। ऐसे वकीलों को हाईकोर्ट यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के रूप में नहीं चुना जाना चाहिए। वैसे तो इनका कहना है कि कहीं भी नहीं होना चाहिए। इनका कहना यह भी है कि बड़ी संख्या में ऐसे बाहरी वकीलों की नियुक्ति से यह संकेत मिलता है कि हाईकोर्ट लेवल का कॉलेजियम स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले पा रहा है। कहीं ना कहीं भाई भतीजावाद है, कहीं ना कहीं पक्षपात है, ऐसी आशंकाएं पैदा होती है। आप जरा इस तरह से भी सोचिए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का कॉलेजियम अपने हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले काबिल वकीलों की काबिलियत नहीं पहचान पाता, दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे वकीलों की काबिलियत देख लेता है, और वो कौन सी काबिलियत है ये किसी को नहीं पता। जाहिर सी बात है, इससे संदेह पैदा होगा ही कि आखिर कारण क्या है कि एयर ड्रॉप करके जज बनाए जा रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि कॉलेजियम सिस्टम इसलिए बनाया गया था ताकि हाईकोर्ट में सबसे योग्य और पात्र लोगों को जज बनाया जाए, और इसका मकसद था न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखना, न्यायपालिका की सर्वोच्चता बनाए रखना और सबसे योग्य लोगों की नियुक्ति करना। लेकिन आज इन हालातों को देखते हुए पूरे सिस्टम में तनाव आ गया है। तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं क्योंकि फैसले अस्पष्ट हैं, कुछ नियुक्तियां समझ से परे हैं, यानी पता ही नहीं चलता कि यह नियुक्ति किस आधार पर हुई है। अपारदर्शिता ज्यादा हो गई है, लोगों में भरोसा पैदा नहीं हो पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये संवैधानिक पद मेरिट के आधार पर नहीं बल्कि कृपा के आधार पर बांटे जा रहे हैं, या फिर विशेषाधिकार के आधार पर बांटे जा रहे हैं, यानी वही जुगाड़ वाला सिस्टम। सोचिए कि एक हाई कोर्ट बार एसोसिएशन लिख रहा है कि जज जैसे बड़े संवैधानिक पद को एहसान या सुविधा की तरफ बांटने का आभास पैदा हो रहा है। यह नहीं होना चाहिए। इनका कहना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो नियमित प्रैक्टिस करने वाले वकील हैं उन्हीं को एलिवेशन यानी जज बनाने के लिए मुख्य रूप से कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि यहां पर उन वकीलों की फाइलिंग हिस्ट्री है, वो यहीं पर आर्गुमेंट करते हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट की पूरी कार्यप्रणाली को जानते हैं, यहाँ की परंपराओं और कल्चर से परिचित होते हैं। जब बाहर से एयर ड्रॉप किया जाता है तो स्थानीय काबिल वकीलों को अवसर कम मिलता है, मनोबल कमजोर होता है, जबकि बाहरी लोग इलाहाबाद के बारे में क्या जानेंगे। यहाँ हाईकोर्ट की परंपरा, गरिमा और कल्चर से उनका कोई लेना देना नहीं है। इतना ही नहीं, बाहर से जो लोग जज बनाकर भेजे जाते हैं, जज बनने के बाद वो लगातार इसी प्रयास में होते हैं कि उनका ट्रांसफर उन हाई कोर्ट्स में हो जाए जहां पर उनका परिवार है या फिर वो जहां से मूलतः हैं। यानी एक बार वकील से हाईकोर्ट जज बन जाएं, फिर उसके बाद अपने ट्रांसफर के जुगाड़ में लगे रहते हैं। यानी वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थायी रूप से अपना जुड़ाव नहीं रखना चाहते। इनकी डिमांड है कि इस वास्तविक शिकायत पर ध्यान दिया जाए, विचार किया जाए। इस तरह से एयर ड्रॉप करना अपारदर्शिता दिखाता है, भाई भतीजावाद और पक्षपात जैसी चीजों को हवा देता है। वैसे आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं हो रहा है, लगातार एक प्रथा बनती जा रही है। पिछले दिनों झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता संघ ने भी इस मामले का जबरदस्त विरोध किया था। हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, 500 से अधिक वकीलों ने बाहरी उम्मीदवारों की नियुक्ति का विरोध किया, यानी बाहर के वकीलों को यहां जज बनाकर भेजने का विरोध किया। खूब हो हल्ला भी मचा था। यहां भी वकीलों और संगठन ने यही सवाल उठाया कि जब हमारे अपने बार में तमाम प्रतिभाशाली और अनुभवी वकील मौजूद हैं जो स्थानीय मुद्दों को गहराई से समझते हैं, जिनके भीतर विशेषज्ञता है, उन्हें छोड़कर आप बाहरी लोगों को जज काहे बना रहे हैं। आप यूं समझिए तो झारखंड की जो अपनी समस्याएं हैं, वहां का जो रहन सहन है, वहां की जो जरूरतें हैं, वहां के
जो दशकों तक प्रैक्टिस करने वाले वकील हैं वो उसको बेहतर समझेंगे या फिर दिल्ली वाले जाकर समझेंगे? अब किसके इशारे पर और किसकी इच्छा से, किस आधार पर और क्यों यह सब कुछ किया जा रहा है, ये तो माननीय हाईकोर्ट के कॉलेजियम सदस्य ही जाने, मगर मुद्दा बहुत गंभीर है, बड़ा है। अब एक और बेहद महत्वपूर्ण मामला देखिए। पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि कथित ठेके पर जज लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 5 रिटायर्ड जजों को एडहॉक नियुक्ति देने की बात सामने आई। बार एसोसिएशन ने इसका भी विरोध किया। तर्क दिया गया कि ढेर सारे मामले पेंडिंग हैं, उनको निपटाने के लिए इन जजों को पुनः नियुक्त किया जा रहा है, एडहॉक पर लगाया जा रहा है। मगर लोगों ने सवाल उठाया कि ये जज जब पद पर थे तब का इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, यानी जब पद पर थे तब तो बहुत तेजी से काम नहीं कर पाए, मामलों की पेंडेंसी बहुत कम नहीं कर पाए, बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं दे सके। अब रिटायरमेंट के बाद ये कितनी मेहनत कर लेंगे? और ऐसी कौन सी विशेष काबिलियत इनके भीतर है, देख लिया गया कि इन्हें पुनः नियुक्त किया जा रहा है, यानी एडहॉक पर लगाया जा रहा है। और यदि पेंडेंसी कम करने की इतनी ही चिंता है तो परमानेंट जज लगाइए। फरवरी महीने में यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में उठा और अब देखिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में भी वही सवाल गूंज रहा है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने बाकायदा रिटायर्ड जजों को एडहॉक बेसिस पर दोबारा जज नियुक्त करने के प्रस्ताव का विरोध किया है। सोमवार को हुई मीटिंग में इन्होंने सर्वसम्मत से इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और कह दिया कि रिटायर्ड लोगों को एडहॉक बेसिस पर नियुक्त करना हमें बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। इसके साथ ही इन्होंने यह भी मांग किया कि बेंच में जजों के लिए जो पद खाली पड़े हैं उन्हें भरने के लिए तमाम काबिल वकील मौजूद हैं। आप नए जजों की नियुक्ति करिए, यानी परमानेंट जज बनाइए। सोचिए कि पोस्ट खाली है, उम्मीदवार भी मौजूद है, लेकिन कॉलेजियम परमानेंट जज बिठाने के बजाय रिटायर्ड लोगों को एडहॉक पर बैठाना चाहती है। क्या है इसके पीछे का कारण? खाली पेंडेंसी को यानी लंबित मामलों को कम करना एक कारण तो नजर नहीं आता है, क्योंकि अगर वही कारण है तो परमानेंट जज लगाए जाते ना। क्या इसके पीछे भी कोई लेन देन का मैटर है? क्या इसके पीछे भी भाई भतीजावाद है? क्या कोई पावर सेंटर से नजदीकियों का मामला है? क्या इन लोगों को इनाम दिया जा रहा है, विशेष उद्देश्य से बुलाया जा रहा है? वैसे भी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के हालिया कुछ फैसलों को लेकर बहुत सारे विवाद भी पैदा हो गए हैं। अभी कल ही हमने इस वीडियो में विस्तार से बताया था, नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। दरअसल संविधान का आर्टिकल 224A हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को यह अधिकार देता है कि वह राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से किसी रिटायर्ड हाईकोर्ट जज को अस्थायी रूप से जज के रूप में काम करने का अनुरोध कर सकते हैं। मगर समझने वाली बात यह है कि वो विशेष परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। आर्टिकल 22A का उद्देश्य सामान्य नियुक्तियों का विकल्प बनाना नहीं है, यानी यह नहीं कि आप सामान्य नियुक्तियों को रोक के एडहॉक पर रिटायर्ड जज बिठाना शुरू कर दें। जब सारे पद भरे हों, इसके बाद यदि जरूरत हो, ढेर सारे मामलों को निपटाना चाहते हों, तब आप ऐसी नियुक्ति कर लीजिए तो बात समझ में आती है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट बार ने साफ साफ कह दिया कि लंबित मामलों और खाली पदों का समाधान रिटायर्ड जज को वापस बुलाना नहीं है, एडहॉक वाली व्यवस्था नहीं है, बल्कि फ्रेश अपॉइंटमेंट करने से होगा। इसलिए नए जज बनाकर पदों को भरिए, रिटायर्ड लोगों को एडहॉक पर यानी ठेके पर बुलवाने की जरूरत नहीं है। अब आप एक चीज महसूस करिए कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट तक, इलाहाबाद हाईकोर्ट से लेकर केरल और केरल से लेकर तमिलनाडु, तमिलनाडु से लेकर झारखंड तक और झारखंड से लेकर इलाहाबाद तक देश भर में न्यायपालिका के भीतर गजब की बंदरबाट के आरोप लग रहे हैं। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।